बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया है। एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए को 125 सीटें मिली हैं। ये सरकार बनने के जादुई आंकड़े 122 से 3 सीट ज्यादा है। इन सब के बावजूद सवाल उठता है कि आखिर नीतीश को क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसे सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नीतीश ने चुनावी रैली में बयान दिया था कि अगर जेडीयू की सीटें कम आएंगी तो इस्तीफा दे देंगे। सवाल ये भी उठता है कि जब बिहार के मतदाताओं में नीतीश के खिलाफ नाराजगी है तो क्या उनका मुख्यमंत्री बनना सही रहेगा। एनडीए में भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस जीत को मोदी पर अटूट विश्वास का परिणाम माना जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार पर जनता ने इस बार कम विश्वास दिखाया है। हालांकि जो भी हो, भाजपा की ओर से भी नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इसके लिए बैठक होने वाली है। सबसे पहले जान लेते हैं विजय हासिल करने के बाद एनडीए में क्या गतिविधियां चल रही हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार बनाने के प्रारूप पर चर्चा हुई है। अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भाजपा की जीत के जश्न में शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार अभी दिल्ली नहीं जाएंगे। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इस तरह का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके अपने विचार हैं। अब हम एक नज़र सीटों पर डाल लेते हैं। सभी 243 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। एनडीए में भाजपा को 74, जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 4 सीटें मिली हैं। इसके बावजूद पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए हैं। एनडीए का हिस्सा जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 4 सीटें मिली हैं। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आरजेडी को 75 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 19 सीटें जीतने में कामयाब रही। भाकपा माले ने 12 सीटों पर, भाकपा और माकपा ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में सभी को चौंकाते हुए एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं। वहीं एलजेपी और बसपा ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहा है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में जेडीयू ने फिर से जीत दर्ज की है। नफा नुकसान की बात करें तो 2015 के चुनाव की तुलना में जेडीयू को 28, आरजेडी को 5, कांग्रेस को 8 और एलजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में 21 सीटों का सीधा फायदा हुआ है। इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। रामविलास पासवान के निधन के बाद तो राजनीतिक पंडितों को एलजेपी के पक्ष में सहानुभूति लहर की उम्मीद थी। इसके बावजूद एलजेपी को मिली सहानुभूति वोटों में नहीं बदली। बता दें कि एलजेपी ने अकेले ताल ठोकी थी। उसे 6% से भी कम मत मिले और 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। बिहार चुनाव में इस बार कई बड़े बदलाव भी दिखे हैं। राजनीतिक इतिहास के नए पुराने पहलवान चित हो गए हैं। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी यानी जाप और पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी का विधानसभा में खाता नहीं खुल पाया। इन दोनों दलों के मुखिया भी अपनी सीट तक नहीं जीत पाए। मत प्रतिशत की बात करें तो इस चुनाव में एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 19.46 और जेडीयू को 15.38% वोट मिले हैं। इस बार आरजेडी का मत प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी का साझा मत प्रतिशत 40% से कम है। वहीं महागठबंधन को करीब 37% मत मिले हैं। सबसे ज्यादा 23.1% वोट आरजेडी को मिला है। वहीं महागठबंधन की दूसरी बड़ी घटक पार्टी कांग्रेस ने 9.48% वोट हासिल किए हैं। वामपंथी पार्टियों के हिस्से में 1.48% वोट आया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।